नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बॉलीवुड में फैले ड्रग्स के जाल में बड़े बड़े दिग्गजों के नाम लगातार सामने आ रहे हैं। अब इसी कड़ी में दीपिका पादुकोण एनसीबी की रडार पर हैं। दीपिका से जुड़ी कड़ियों से एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है। एनसीबी ने मैनेजर करिश्मा को भी आज पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन करिश्मा ने बीमारी का हवाला देकर थोड़ा वक्त मांगा है, जिनसे जल्द ही सवाल जवाब किए जाएंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही दीपिका पादुकोण को भी एनसीबी समन भेज सकती है और बुला सकती है पूछताछ के लिए। बॉलीवुड का एक चमचमाता सितारा, देश का एक बड़ा ब्रांड, कई युवाओं का आदर्श, ड्रग्स केस में दीपिका का नाम आने से आज हर कोई हैरान है। जो चेहरा फिल्मों से लेकर सामाजिक मुद्दों की पहचान बन चुका है, आखिर क्या वो सच में ड्रग्स के जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ है? ड्रग्स की फांस बॉलीवुड में दिग्गज चेहरों तक पहुंची हुई है। एनसीबी की ताबड़तोड़ जांच की आंच अब दीपिका पादुकोण तक पहुंच चुकी है। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। दीपिका ड्रग्स मामले में एक अहम सबूत हाथ लगा है। मुंबई के कोको नाइट क्लब की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दीपिका 2017 में 28 अक्टूबर की रात गई थी। इसी पार्टी को लेकर दीपिका ने करिश्मा से बात की थी, जिसमें दीपिका करिश्मा से माल के बारे में पूछ रही थी। तो कहीं ना कहीं जो बातें चैट से सामने आ रही हैं कि आपके पास में चरस है या गांजा है, ये बातचीत साफ होने के बाद में कि अमित नाम का शख्स आपको ये जो ड्रग्स है ला कर देगा, और उसके बाद में तय वक्त पर इस कोको क्लब जो कि मुंबई के लोअर परेल में कमला मिल्स कंपाउंड के अंदर मौजूद है, उस क्लब में वहां पर वो पहुंच जाती हैं। तो कम से कम जो चैट्स हैं वो तो सही साबित हो रहे हैं। दीपिका पादुकोण इस वक्त गोवा में फिल्म की शूटिंग में व्यस्त है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, एनसीबी का अगला एक्शन क्या होगा? क्या एनसीबी दीपिका को पूछताछ के लिए बुलाएगी? और अगर दीपिका के ड्रग्स कनेक्शन के सबूतों में सच्चाई निकलती है, तो क्या दीपिका पादुकोण को गिरफ्तार किया जाएगा? दीपिका अब तक के इस ड्रग्स स्कैंडल का सबसे बड़ा चेहरा है, जिनका नाम सामने आने के बाद कई और बड़े नामों से भी पर्दा उठ सकता है। एनसीबी के पास दीपिका से पूछताछ की एक लंबी लिस्ट है, जिसका जवाब वो जानना चाहती है। ड्रग्स के आरोपों पर कब बोलेंगी दीपिका? दीपिका बताएं, ड्रग्स चैट का सच क्या है? कब से ड्रग्स ले रही हैं दीपिका पादुकोण? ड्रग्स मंडली के बारे में क्या जानती है? किसने मंगवाया, किसको बेचा, किसकी कमाई? जैसा किस को लेकर कई व्हाट्सएप चैट है, उनसे पूछताछ हुई है। 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत उनका आज भी बयान दर्ज होगा, कल भी हुआ था। उनके साथ की जो करिश्मा है, जिनके बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज दीपिका पादुकोण के साथ चैट है, उनका बयान दर्ज होगा। दोनों को कन्फ्रंट कराया जाएगा। उसके बाद नंबर आएगा बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का, और इसी हफ्ते आएगा, उनसे पूछताछ होगी। दीपिका के इस पूरे कनेक्शन की एक बड़ी कड़ी है क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा। करिश्मा को आज एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन करिश्मा के वकील ने थोड़ा वक्त मांगा है। एनसीबी के रडार पर अब पूरी तरह से क्वान कंपनी है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के लिए ड्रग्स का जरिया बनती दिख रही है। मैनेजर जया साहा से कल 4.5 घंटे लंबी पूछताछ हुई। वहीं आज भी सवाल जवाब किए गए। इतना ही नहीं, क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुवजीत गोपेकर से भी आज एनसीबी ने लंबी पूछताछ की, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई है। बॉलीवुड की मस्तानी की ड्रग्स लीला क्या है? जल्द सवाल जवाब की बारी दीपिका की भी आने वाली है। सूत्रों के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जल्द ही दीपिका को तलब कर सकती है, जिन्हें हर उस सवाल का जवाब देना होगा जो ड्रग्स के कनेक्शन में उनके साथ जुड़े हैं। जिस तरह से ड्रग्स चैट सामने आए हैं, अब ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द समन भेजकर एनसीबी पूछताछ के लिए दीपिका पादुकोण को बुला सकती है। लेकिन बॉलीवुड पर भी एनसीबी का शिकंजा लगातार कसता हुआ चला जा रहा है। लेकिन दीपिका तक ये कहानी, ये कड़ी पहुंची कैसे? इसके पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। वो रुपहले पर्दे पर चमक बिखेरती थी, वो युवाओं के दिलों की धड़कन थी, वो अपनी अदाओं से सबकी चहेती बन चुकी थी, वो अपने किरदारों से हिट पर हिट फिल्में देती थी। लेकिन वो नशे के काले समंदर में भी डूबी हुई थी, ये कौन जानता था? 71 के गाने को 40 साल बाद फिर से नए अंदाज में उतारा गया, तो फिर से नशे और धुएं वाली जिंदगी सामने आ गई। दीपिका ने इस गाने को बखूबी निभाया, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था
कि रियल लाइफ का ये किरदार 9 साल बाद हकीकत हो जाएगा। दीपिका पादुकोण, वो नाम जो फिल्मों में आते ही फिल्म में हिट होने की गारंटी हो जाती थी। हिस्ट्री की जांच आगे बढ़ी तो बॉलीवुड की ड्रग्स लीला सामने आने लगी। बॉलीवुड की मस्तानी भी इस आंच से बच नहीं पाई। ड्रग्स कनेक्शन में रिया मंडली पर शिकंजा कसा तो खुलासे से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी हैरान रह गई। सुशांत के मैनेजर जया साहा पहले से ही रडार पर थी। जब उसकी चैट को डिकोड किया गया तो कई बड़े नाम बेपर्दा हो गए, मसलन श्रद्धा कपूर। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, नम्रता शिरोडकर के व्हाट्सएप चैट जया शाह के साथ जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है वो तो सामने आ चुका है। लेकिन ऐसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिनके ड्रग्स को लेकर चैट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने हैं और वो सभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर हैं। लेकिन सबसे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबोटा से पूछताछ करना चाहती है। उसके बाद आने वाले दिनों में दूसरे सितारों का नंबर आएगा। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दीपिका का नाम सुशांत की पूर्व मैनेजर जया साहा की मैनेजर करिश्मा की चैट से सामने आई। दीपिका की ड्रग्स चैट की भाषा साफ तौर पर बता रही है कि जिस बारे में वो बात कर रही है वो निश्चित तौर पर बेहद संदिग्ध है। इस ड्रग चैट में दीपिका कौन कंपनी से जुड़ी करिश्मा से ड्रग के बारे में पूछ रही है। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं। तुम कितने बजे तक कोको आ रही हो? 11:30 या 12 बजे। शैल वहाँ कब तक है? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा था, क्योंकि उसे 12 बजे तक दूसरी जगह पहुँचना है। ये चैट 2017 का है, लेकिन अगर उससे 3 साल पहले चले तो दीपिका की असली कहानी सामने आती है। दीपिका का नाम आते ही बॉलीवुड में गैंग वॉर तेज हो गया। कंगना ने दीपिका पर ट्विटर से तीर छोड़ा। मेरे साथ बोली, डिप्रेशन ड्रग्स की लत का नतीजा है। अच्छी परवरिश और अलग क्लास का दावा करने वाले तथाकथित ऊंचे घरानों के स्टार बच्चे अपने मैनेजरों से पूछते हैं कि माल है क्या। सुबह सुबह दूसरे ट्वीट में कंगना ने दीपिका के बहाने उन्हें निशाने में लिया जो डिप्रेशन और नशे के कॉकटेल को नकारते रहे हैं। मैंने खास तौर पर दीपिका की मानसिक अस्वस्थता की बात की थी। जब आप डिप्रेशन में होते हो तो अपने दिमाग के साथ नहीं उलझते और ना ही ड्रग्स लेते हैं। मैंने उस केस को उदाहरण के तौर पर पेश किया और दीपिका का नाम लिया, लेकिन मैं जानती हूँ आप दिखावा करेंगे। बहरहाल दीपिका की आगे की राह आसान नजर नहीं आ रही है। अब वो एनसीबी के निशाने पर है और जिस तरह ड्रग्स का तार बॉलीवुड में फैला दिख रहा है, उसे देखते हुए कई और बड़े नामों से पर्दा उठ सकता है। रामलीला करने वाली इस अभिनेत्री की ड्रग्स लीला पर कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या है दीपिका के ड्रग्स कनेक्शन का पूरा सच? जिस एक्ट्रेस की बेबाकी युवाओं के लिए प्रेरणा थी, आखिर वो ड्रग्स के जाल में फंसी हुई कैसे चली गई? अब साथ के ड्रग्स तक की कहानी आखिर क्या है, अब जरा वो समझ। ये वही दीपिका पादुकोण है जिन्होंने डिप्रेशन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी थी। 2014 में दीपिका को अपने डिप्रेशन के बारे में पता चला। उस समय वो अवसादग्रस्त थी और उन्हें धीरे धीरे ये चीज परेशान करने लगी थी। दीपिका को इस डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए प्रोफेशनल की मदद लेनी पड़ी थी। It is truly an honor and privilege to receive this award. In the time that it has taken me to accept this award, the world has lost one more person to suicide. Every 40 seconds, one person dies by suicide somewhere in the world. But in my love-hate relationship with the illness has taught me so much. To be patient for one, that you are not alone, but most importantly, that there is hope. For in the words of Martin Luther King, everything that is done in this world is done by hope. दीपिका ने खुलकर अवसाद पर बोला, वो मुद्दा जो अक्सर लोग छिपाते थे, जिसके बाद दीपिका की जमकर तारीफ भी हुई और दीपिका की इस बेबाकी को लोगों ने साहस के तौर पर देखा। 2004 में डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण अनुभव किया। फरवरी 2004 में अचानक बेहोश हो गई थी दीपिका। मनोचिकित्सकों के मुताबिक वो क्लिनिकल डिप्रेशन में थी। नींद, हेल्दी खाना और व्यायाम से खुद को बचाया।
परिवार और माता पिता ने तब अकेला नहीं छोड़ा। So I want to say to my mother that if it wasn't for you, I wouldn't be here. So thank you for helping me through this. My sister, my father, my friends and my family for helping me through this. My mother said to me, she said, "Are you okay?" And I said, "Yeah, I'm fine." She said, ड्रग्स के इस छपाक का दाग बहुत गहरा है। ये दाग कैसे छूटेगा, दीपिका कब क्या बोलती हैं और एनसीबी कब उन्हें समन भेजती है, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे बढ़ते हुए चलिए अब आपको बता देते हैं कि आईपीएल पर हमारे खास कार्यक्रम खेल शुरू में जो सवाल हमने पूछा था उसका जवाब क्या। कल का सवाल था आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं, और इसका सही जवाब देने वाले हजारों लोग थे। सही जवाब लसित मलिंगा। और आज का हमारा इनाम जीता है सिक्किम के प्रेम सुवेदी ने। इन्होंने जीता है एक मोबाइल फोन। प्रेम सुवेदी सिक्किम के ये लकी विजेता हैं। तो हर रोज आप भी देखते रहिए शाम 7 बजे खेल शुरू, और आप भी सही जवाब देकर जीत सकते हैं मोबाइल फोन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।